ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ। क्या आप जानते हैं व्हाट मेक्स यू टिक? हमारी लाइफ डिसाइडेड होती है हमारे बिहेवियर से, और हमारे बिहेवियर डिसाइडेड होते हैं हमारी कुछ बुनियादी ज़रूरतों के कारण। जानते हैं ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जो हमारी लाइफ में हमें मोटिवेटेड करती हैं? स्टे ट्यून्ड। ये सारी ज़रूरतें काफ़ी इंस्टिंक्टिव होती है, यानी हमारे अंदर हैं और हम इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम ये मान लें कि हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहता है, अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बिहेवियर को, हमारे एक्शंस को मोटिवेट और गाइड करती हैं? हमारे बिहेवियर्स और एक्शंस हमेशा किसी न किसी ज़रूरत के कारण मोटिवेटेड या गाइडेड रहते हैं। अगर हम अपनी ज़रूरतों को अच्छे से समझ लें तो हम अपने बिहेवियर्स और एक्शंस को बेहतर समझ सकते हैं। इसके लिए अब्राहम मैस्लो की एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्योरी है। इसे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। हायरार्की ऑफ नीड्स में हमारी ज़िंदगी की ज़रूरतों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम एक पिरामिड के स्ट्रक्चर पे विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरतें स्ट्रक्चर के बॉटम पर रहती हैं, और जैसे जैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ता जाता है हमारी और ऊंची नीड्स आती जाती हैं। हम अपनी 5 नीड्स को समझते हैं। इस पिरामिड पे सबसे लोअर स्ट्रक्चर पर हैं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी वो ज़रूरतें जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसे हम किसी भी बिल्डिंग के फाउंडेशन की तरह देख सकते हैं। बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी बुनियाद का होना ज़रूरी है। जब तक ये ज़रूरतें पूरी ना हो हम जिंदा नहीं रह सकते। खाना, एयर, ऑक्सीजन, सिर छिपाने के लिए जगह और अपनी नस्ल को बढ़ाने की चाह। हमारे बाद भी हमारे वंशज हमारी नस्ल को ज़िंदा रखें, हम उन सारी ज़रूरतों से सबसे पहले मोटिवेटेड रहते हैं। जब तक हमारी बुनियादी ज़रूरतें नहीं पूरी होती, ज़िंदगी में हम किसी और ज़रूरत के बारे में नहीं सोचते। जब हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब हम पिरामिड के दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं। वो है हमारी सेफ्टी नीड्स। हमने अपना सर्वाइवल, ज़िंदा रहना तो ठीक ठाक कर लिया, अब हम इसे सिक्योर करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। हम लाइफ से अनप्रेडिक्टेबिलिटी हटाना चाहते हैं। अचानक से कुछ हो जाए जिससे हमें खतरा हो, उससे हम बचना चाहते हैं। जिसके पास खाना नहीं है वो खाना प्राप्त करने के लिए खुद को किसी भी तरह के खतरे में डालने को तैयार हो जाएगा, लेकिन जब खाना मिल जाएगा तो क्या आप वो खतरा उठाना चाहेंगे? हमारी सेफ्टी नीड्स 3 तरीके की हो सकती हैं। हम सबसे पहले खुद की सिक्योरिटी चाहते हैं, खुद को खतरे और नुकसान से बचाना चाहते हैं। इसके बाद हम अपनी हेल्थ और वेलनेस की चिंता करते हैं। हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि अगर हमारी तबीयत को, हमारी हेल्थ को या हमारी ज़िंदगी पे कोई आँच आती है, उस समय हम किस तरह से एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम खुद को फाइनेंशियली भी सिक्योर करना चाहते हैं। हम क्यों पैसे बचाते हैं? सेविंग्स का कॉन्सेप्ट क्यों है? ताकि फ्यूचर में हम सिक्योर रह सकें। अगर फाइनेंसेस हमारे उस समय ठीक ना रहें तो हमने आज जो सेव किया है उसे इस्तेमाल कर सकें। जब हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी की नीड पूरी हो जाती है तो हम पिरामिड के तीसरे लेवल पर पहुंचते हैं, लव एंड कनेक्शन। हम चाहते हैं कि हमें लोगों से साथ मिले, उनके साथ हम आगे बढ़ें, उनसे सपोर्ट मिले, उन्हें सपोर्ट दें। अब हम अपनी ज़िंदगी को रिश्तों से समृद्ध करना चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं। इसके लिए हमें रिश्ते बनाने पड़ते हैं। कुछ रिश्तों के साथ हम पैदा ही होते हैं, हमारे खून के रिश्ते। धीरे धीरे हम इस कनेक्शंस के नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं अपनी चॉइसेस के द्वारा। हम डिसाइड करते हैं हम किस तरह के दोस्त बनाएंगे, किस तरह के लोगों के साथ कनेक्शन रखेंगे और किस कम्युनिटी में हम एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। जब हमारी इमोशनल बॉन्डिंग की, कनेक्शन की ज़रूरत पूरी हो जाती है तो हम पिरामिड के चौथे लेवल पर पहुंचते हैं। वो है हमारी एस्टीम नीड्स। अब हमें लगता है कि हमारी कद्र और करें, हमें इज्जत दें और समझें कि हम कितने ज़रूरी हैं, कितने इम्पॉर्टेंट हैं। हम अपने लिए पर्सनल गोल्स बनाते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि दूसरे भी इसे रिकग्नाइज करें, मान्यता दें
कि हमने ज़िंदगी में तरक्की हासिल की है, हम आगे बढ़े। इसके द्वारा हम अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाते हैं। जिसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लाइफ वेल सेटल्ड है, उनका सेल्फ रेस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस किस तरह का हो जाता है। जितनी उन्हें सिक्योरिटी लाइफ में मिलती है, उतना ही उनका सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस हाई होता है। हम कहते हैं ना कि वो बंदा ऐसी जगह पर है जहाँ वो मिट्टी को भी छू ले तो सोना हो जाए। इस लेवल को हर शख्स अपनी ज़िंदगी में पाना चाहता है। ये चारों ज़रूरतें, इन्हें हम डेफिशिएंसी नीड्स भी कह सकते हैं। इन ज़रूरतों के द्वारा हमारी ज़िंदगी में जो भी कमी है, इसे हम पूरा करते हैं। पहले लेवल पे हमारी सर्वाइवल की नीड को हम पूरा करते हैं। दूसरे लेवल पे हम अपनी सेफ्टी की कमी है, इसे पूरा करने के लिए ये ज़रूरतें रखते हैं। तीसरे लेवल पे हम कनेक्ट करना चाहते हैं। जब हम एस्टीम नीड के लेवल पर पहुंचते हैं, हम अपनी रिकग्निशन की कमी को पूरा करना चाहते हैं। इन सारी कमियों को पूरा करने के बाद जो पांचवी ज़रूरत हमारे सामने आती है, इसे हम ग्रोथ नीड कह सकते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम दे सकते हैं। इस समय हमारी ज़िंदगी में हमें जो कुछ चाहिए, सर्वाइवल हो, कनेक्शन हो, सिक्योरिटी हो, हमारे पास है, तो हम अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। जब हम टॉप पर पहुंच जाते हैं तो ये हमारी अपनी सारी काबिलियत को समझने और उसको सामने लेके आने के लिए होता है। इसमें हम खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मीडियम कुछ भी हो सकता है, चाहे हम कोई किताब लिख करके अपनी बात कह रहे हैं, हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, औरों के लिए कुछ कर रहे हैं। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स के पिरामिड के कुछ वेरिएशंस में एक छठी ज़रूरत भी बताई गई है, वो है सेल्फ ट्रांसेंडेंस की। ये तब होता है जब आपने पांचों ज़रूरतें पूरी कर ली है, आप खुद को जितना बेहतर कर सकते थे कर लिया है। अब आप खुद की परवाह ना करते हुए औरों का भला चाहते हैं और किसी ग्रेटर कॉज से खुद को जोड़ते हैं। जब हम इस नीड हायरार्की को समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है वो सारी लेयर्स जो हमारे बिहेवियर्स को, हमारे एक्शंस को और हम क्या चाहते हैं, इसको मोटिवेट और गाइड कर रही हैं। इस पिरामिड के हिसाब से सबसे पहले बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी है, उसके बाद ही हम पिरामिड में ऊपर के लेवल्स तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। हो सकता है अपने आसपास आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या जानते हैं जिनके लिए खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जिंदा रहने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उनकी कला है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके लिए उनका नाम, उनके परिवार, उनके कनेक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कोई फिक्स्ड या रिजिड रूल नहीं है। बेसिकली हमारी क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों पे हम कैसे आगे बढ़ते हैं, ये नीड हायरार्की हमें समझाती है। अगर हम ये मान लें कि हर शख्स अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहता है, जितनी पोटेंशियल है या क्षमता है उससे एक्चुअलाइज करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो क्या ऐसा है जो हमें रोकता है? इसके लिए इस पिरामिड को अगर हम रिवर्स कर दें और लायल्स इम्पेडिमेंट्स को समझें, हमें काफ़ी मदद मिलेगी। लायल्स इम्पेडिमेंट्स के अनुसार हमें एडिक्शंस ही रोकते हैं अपनी असली क्षमता को प्राप्त करने से। दो तरह के बिहेवियर्स हमें अपने असली क्षमताओं को प्राप्त करने से रोकते हैं और इनके लिए डोपामीन ही कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। सबसे पहले नेचुरल एडिक्शंस, वो सारे बिहेवियर्स और एक्शंस जो हमारे सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन हम उनके एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि वो डोपामीन इंड्यूस कर रहे हैं। खाना, हमारी नीड ऑफ अटेंशन, अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, इस तरह की चीज़ें। इसके बाद अननेचुरल एडिक्शंस जो डोपामीन ट्रिगर करते हैं, वो चाहे तो आप ड्रग्स कह सकते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं, कई लोगों के लिए तो ये पैसा भी हो सकता है, जिस धर्म में वो श्रद्धा रखते हैं वो भी हो सकता है। ये दोनों एडिक्शंस, चाहे वो नेचुरल हो या अननेचुरल हो, ही हमें हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रोकते हैं। जो हमारा बेस्ट वर्जन हो सकता है, वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाते। ज़िंदगी की ये यात्रा जो हम तय कर रहे हैं, बहुत सारे पड़ावों के साथ आती है और ये जानना कि हम किस पड़ाव पे हैं, हमारी इम्प्रूवमेंट में काफ़ी मदद करता है। इस नीड पिरामिड के किस लेवल पर आप इस वक्त हैं, हमारे साथ शेयर करें और हमेशा की तरह इन सीढ़ियों पर आगे बढ़ने में जुटे रहें। इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। ट्यून इन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।
Till then, it's Varsha saying bye-bye.